नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज बजट पेश होना है छत्तीसगढ़ का। वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस बजट को पेश करेंगे और इस बार 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो सकता है और साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ के विजन की तस्वीर यहां पर प्रस्तुत की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर जोर होगा। साथ ही महतारी वंदन योजना में नए हितग्राहियों के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। नए उद्योगों के लिए 1,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान इसमें होगा। साथ ही अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, क्या है नई जानकारी, ताजा अपडेट्स? की एक तस्वीर होने की बात सरकार कह रही है। बजट का दायरा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो है वो कई योजनाओं को फायदा मिलेगा। कई विभागों में बड़े बजट मिलने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की जो कोशिश है वो उसको ध्यान में रखा गया। हमारे साथ है डिप्टी सीएम, उनसे ही चर्चा करेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है सर बजट में? ये छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। रजत जयंती वर्ष में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की नींव रखने वाला ये बजट होगा। अटल निर्माण वर्ष के रूप में इस वर्ष को हमने घोषित किया है, उसको ध्यान में रखकर बनाया हुआ बजट होगा। छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने वाला ये बजट होगा। कुल मिलाकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में संपूर्ण छत्तीसगढ़ को ध्यान में केंद्रित करते हुए, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट प्रस्तुत होगा। पहला बजट मोदी की गारंटी को आप लोगों ने पूरा किया है। निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान दिया जा रहा है। कौन सी कोई बड़ी स्कीमें भी आ सकती है? महतारी वंदन योजना पर भी फोकस है। नए हितग्राहियों को मौका मिलेगा। थोड़ी प्रतीक्षा करिए, विस्तार से आपको बजट की जानकारी मिलेगी। लेकिन मैंने कहा कि जिस विजन को लेकर हम काम कर रहे हैं उस विजन को आगे बढ़ाने वाला ये बजट होगा। जी बिल्कुल, ये डिप्टी सीएम अरुण सावत है जिनका कहना है कि विकसित छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाला ये बजट होगा और इंतजार करना है क्योंकि राज्य सरकार ने जो है वो कई योजनाओं को लेकर बजट जो लाने की तैयारी, और बजट का जो दायरा है वो बढ़ेगा। पिछले बार जो बजट था 1,47,000 करोड़ के आसपास का था। इस बार 1,60,000 करोड़ से अधिक का बजट होने वाला है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। नई उद्योग नीति जो सरकार ने लॉन्च की है उसको फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही जो है सड़क निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतरी की दिशा में होगा। स्कूल शिक्षा को बेहतर करने की बात कही जा रही है। इसमें नई शिक्षा नीति जो सरकार लाई है उसको बेहतर करने की बात। तो तमाम योजनाएं जो है वो इस बजट में होने वाली है। अब कुछ ही देर का इंतजार है जिसके बाद वित्त मंत्री जो है विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे और उसमें क्या कुछ खास होगा ये भी देखने वाली बात होगी। स्वाभाविक है, आपसे कुछ ही देर में जो बजट की प्रस्तुति होगी वो छत्तीसगढ़ के विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को किस तरह से धरातल पर उतारेगी भी देखने का विषय होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। आकाश, फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो रायपुर के लोगों को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्वास्थ्य शिक्षा पर फोकस रहना चाहिए और यही नहीं, यहाँ पर महिलाओं की बजट के प्रति क्या उम्मीदें हैं। बजट में महंगाई से राहत मिलने के कदम उठाए जाने की मांग भी हो रही है। क्या कुछ कहा है, कई तरह के रिएक्शंस आए हैं, दिखाते हैं आपको। बजट के बारे में मेरी इस बार उम्मीद है कि महिलाओं पर केंद्रित और आधारभूत संरचना पर विकास पर ज़्यादा जोर रहेगा। इसमें किसानों के हित की बात होगी। शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित होगा। नई योजनाएं इस संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में आ सकती है। बजट के एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में नियोजित होगा, समर्पित होगा। चिकित्सा भी हमारी प्राथमिकता में है। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से अपने घोषणा पत्र तैयार की थी उसको पूरा करने के लिए अभी इस वर्ष प्रयास होगा। पहले वर्ष राशि की कमी थी, अब इस समय राशि पर्याप्त मिली है। तो इस बार जन कल्याण के साथ साथ अधोसंरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो बजट को लेकर वही है कि जो मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको राहत मिलनी चाहिए महंगाई से। जो उनकी राशन की जरूरी सामान है उन पर थोड़ा सा दाम कम होना चाहिए। पेट्रोल वगैरह का भी दाम कम होना चाहिए क्योंकि ये भी इसमें भी कहीं आने जाने में होता है। और शिक्षा में भी थोड़ी सी मैं चाहती हूँ कि बच्चों की शिक्षा का जो फीस वगैरह है उनमें भी कमी आनी चाहिए। इससे एजुकेशन को लेकर जी, मैं खुद टीचिंग से जुड़ी हुई तो मैं सोचती हूँ कि इस तरह से अगर कमी हो तो हर प्रकार के जो परिवार वाले हैं वो अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं।
अभी जो नई सरकार बनी है इससे काफ़ी उम्मीदें हैं खिलाड़ियों को। खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित हैं बजट को लेकर कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार का बजट जो आएगा वो खिलाड़ियों के हित में आएगा और काफ़ी अच्छा बजट रहेगा। और हम चाहते हैं कि इस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ खिलाड़ियों के जो सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी और बजट में ऐसा प्रावधान रहेगा कि ग्रास रूट लेवल से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को इसका लाभ प्राप्त हो। और छत्तीसगढ़ के बजट से बिलासपुर की महिलाओं को बहुत उम्मीदें हैं। यहां की महिलाएं उम्मीद कर रही हैं कि बजट उन्हें राहत देने वाला हो। महिलाओं का कहना है कि महंगाई से राहत, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, स्वरोजगार के अवसर, सुरक्षा को लेकर ठोस कदम सरकार को उठाने चाहिए। ये उम्मीदें हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी वेलफेयर हो रहा है, वुमेन वेलफेयर, उस चीजों पे ध्यान दिया जाए और जो भी टैक्स है, टैक्स इकोनॉमी, मिडिल क्लास पे ध्यान दिया जाए ज्यादा से ज्यादा और ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए और एजुकेशन वेलफेयर पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। पिछले बार का बजट हमारा बहुत ज्यादा वुमेन ओरिएंटेड रहा है। इस बार भी हम सोचेंगे कि हमारी महिलाओं की जो वोटिंग में भागीदारी है, नारी शक्ति पर बिल्कुल फोकस रहेगा, ये हमारी उम्मीद है। पिछली बार महतारी वंदन योजना आई थी, हम जो थोड़ा अपना गोल्ड से, अपनी ज्वेलरी से रिलेटेड जो भी चीजें हम उसको खरीद पाए, बच्चों की शादियां व्हाटएवर, हम अपना ज्वेलरी पर हम फोकस कर पाए। पर ये इंटरनेशनल मुद्दा है। स्टिल मैं उम्मीद करती हूँ हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से कि वो बिल्कुल इस पर ध्यान देंगे। देखिए, हम लोग हर वर्ष सरकार से उम्मीद रखते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार को और गृहिणियों को देखकर बजट को तैयार किया जाए, क्योंकि किसी भी घर की जो एक आर्थिक व्यवस्था है वो गृहिणियों पर निर्भर करती है। तो सरकार हर बार कहती तो है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो पाते। इस बार सरकार से हम यही चाह रहे हैं कि वो जो बजट लेकर आए ना, उसमें हम मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिले, विशेषकर जो गृहिणियों हैं, महिलाएं हैं, उनके हित को रख के कोई बजट में पेश किया जाए। देखिए, जैसे कि युवा पीढ़ी है, उनको तो काफी कुछ उम्मीदें हैं, मतलब हमें काफी कुछ उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। जैसा कि देखा जाता है छत्तीसगढ़ से ना बहुत सारे मतलब टैलेंट निखर कर आते हैं जो बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कुछ कमी की वजह से या फिर उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इस वजह से वो टैलेंट दबी रह जाती है और छत्तीसगढ़ से बाहर वो प्रतिभा निखर के नहीं आ पाती है। तो मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है कि जो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो टैलेंट छुपे हुए हैं उनको निखारने का काम किया जाए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। अभी जैसे कि बहुत महंगाई चल रही है, जितना भी सामान बाहर लेने जाओ तो ऐसा लगता है कि जो कमाता नहीं वो उसको जीने का कोई हक ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें बहुत महंगी से बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, तो फीस वगैरह भी कॉलेज की वो भी कम हो जाए, बुक्स के जो रेट हैं वो भी कम हो जाए, मोबाइल्स वगैरह रहते हैं आजकल बच्चों को भी यूज में आते हैं, यूज करना पड़ता है। हम बोलते हैं बच्चे लोग को मोबाइल यूज नहीं करना है, लेकिन बिना मोबाइल के गूगल के अंदर जा नहीं पाते, तो मोबाइल्स के दाम भी कम हो, खाने वाने के, बुक्स कॉपीज के, और हम सामान जो बाहर खरीदने जाते हैं वो सब भी कम हो, ताकि लोगों जो गरीब लोग हैं वो भी जी सकें। ये नहीं कि सिर्फ जो अमीर है वही जी रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है। जनता को बजट से खासी उम्मीदें हैं, खासतौर पर किसानों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। किसानों को उम्मीद ये है कि सिंचाई सुविधाएं बेहतर हो, उनका विस्तार हो, फसल बीमा योजना और असरदार हो। न्यूज़ 18 ने बजट से पहले किसानों से उनकी राय जानी। किसान के लिए जो भी बजट था अभी तक अच्छा बजट था। हम इस बार भी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि अब दवा का जो खर्च बहुत अधिक हो जा रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार से निवेदन रहेगा कि थोड़ा धान का रेट को और अधिक बढ़ाया जाए। अब किसान सम्मान निधि जो मिलते तो हमला बहुत खुश हन। हम सरकार रही आदर करत हन कि कुछ ओला आगे कर देतीस, थोड़ा बढ़ा देतीस तो बहुत अच्छा रही से। इस सरकार से हमला आग्रह है। तो देख सकते हैं किसान है, उनका कहना है सम्मान निधि को लेकर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। लिहाजा अब देखने वाली बात होगी कि आखिर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट के पिटारे में क्या कुछ नया खुलकर सामने आता। स्वास्थ्य मंत्री श्यामविहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार का फोकस है। मंत्री ने कहा कि बजट ऐतिहासिक होगा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट आज पेश होने जा रहा है और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्यामविहारी जायसवाल मौजूद हैं। आज दूसरा बजट आ रहा है, क्या कुछ खास रहने वाला है मंत्री जी? देखिए,
आज का जो बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, उसका आज एक छत्तीसगढ़ के लिए आधार स्तंभ के रूप में ये बजट होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का एक झलक दिखेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के लिए लगातार उनके स्वावलंबन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रहे हैं, वो सारे झलक दिखेंगे। स्वास्थ्य में भी ये बजट एक चमत्कारिक बजट होगा। अभी तक के जितने भी बजट छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रस्तुत हुए होंगे, उनसे हटकर ये बजट होगा। जी बिल्कुल, पहले बजट में आप लोगों ने मोदी की गारंटी पर फोकस की, चाहे वो मतारी वंदन योजना, आवास योजना और भी कई सारे थे। इस बार भी कोई नई योजना सरकार क्या लॉन्च करने वाली है? फोकस किस पर रहने वाला है? देखिए, हम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के किसानों का, छत्तीसगढ़ के हमारे माताओं का, युवाओं का और चिकित्सा और स्वास्थ्य की दिशा को फोकस करते हुए रोजगार के लिए भी, उद्योगों के लिए, या यूं कह सकते हैं कि सर्वहारा वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट आज प्रस्तुत होगा। और आज का बजट ऐतिहासिक बजट होगा। माननीय हमारे वित्त मंत्री जी उसको आज प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए विकास का माइलस्टोन होगा। और अंबिकापुर में सड़क पर एक शख्स ने